हेलो एवरीवन, जिया कहानियाँ में आपका स्वागत है। आज की कहानी माँ बाप का आत्मसम्मान। अमन जी रिटायरमेंट के बाद पत्नी और बच्चों के साथ अपने घर में रहते थे, लेकिन बहू नेहा को सास ससुर का साथ रहना पसंद नहीं था। उफ पापा जी, आपने पूरा घर ही गंदा कर दिया। अभी अभी रानी ने पोछा मारा था और आपने चप्पलों के निशान छोड़ दिए। थोड़ी तो समझ होनी चाहिए आपको, आप बच्चे तो हैं नहीं। बहू नेहा के मुंह से ये शब्द सुनकर अमन जी हतप्रभ से खड़े रह गए। कैसे उनकी एक आवाज पर सारे घर वाले सहम जाते थे और आज उनके बेटे की बहू उन्हीं के घर में इतना सुना रही है। तभी पत्नी ने उन्हें सोफे पर बैठाते हुए कहा, कोई बात नहीं जी, बहू की बातों का क्या बुरा मानना, बस जुबान की तेज है, बाकी उसके मन में ऐसा कुछ नहीं है। अमन जी ने पत्नी की आंखों में देखा, जैसे पूछ रहे हों, सच में? और फीकी सी हंसी उनके होठों पर तैर गई, लेकिन आंखों के कोर थोड़े से नम हो गए। सोफे पर बैठे बैठे ही सोचने लगे, कितने जतन से इस घर को खड़ा किया था, एक एक तिनका अपने हिसाब से रखवाया था इस घरंदे का, ताकि सेवा अवकाश के बाद पति पत्नी सुविधाओं के साथ आराम से रहेंगे। लेकिन आज सारी दुनिया उनके कमरे तक सिमट गई है। कमरे से बाहर निकलो तो कितना कुछ सुनना पड़ता था उन्हें। हॉल के अंदर फायर पिट बनवाया था कि ठंड के दिनों में वहां आग के सामने भुनी मूंगफलियां खाएंगे। लेकिन मजाल क्या कि बहू कभी सर्दी में आग जलाने दे। कहती थी कि पूरे घर में राख के कण फैलते हैं। फिर वो चिमनी वैसी ही रंगी पुती दिखती थी, एकदम उजली, क्योंकि बहू को वैसी ही पसंद थी। ये सब सोच रहे थे, तभी पत्नी हाथ में कॉफी का मग लिए वहां उनके पास आ बैठी। पति को बहुत अच्छे से जानती थी कि वो अभी गुस्से में थे और उनके हाथ की कॉफी पीकर उनका गुस्सा शांत हो जाता था। पत्नी भी क्या करती, पति और बेटे सोहन के मुंह में फंसी एक भारतीय नारी जो ठहरी। दोनों तरफ बैलेंस बनाते बनाते ही उनका जीवन कट रहा था। कभी बेटे की सुनती, कभी पति की। एक दिन सुबह सैर से लौटने के बाद पति पत्नी दोनों लॉन में बैठे थे। नौकर चाय रख के गया। 2 की जगह 3 चाय का कप उन्हें थोड़ा अटपटा लगा, क्योंकि उनके अलावा चाय सिर्फ सोहन पीता था और वो उनके साथ कभी चाय नहीं पीता था। उसने उनके साथ बैठना तो कब का छोड़ दिया था, फिर आज तभी सोहन वहां आ बैठा, साथ में चाय पीने लगा। लेकिन अजीब सी चुप्पी। ये वही सोहन है जो छोटा था तो उसकी बातें खत्म ही नहीं होती थी। अनिल जी कितना भी थके हों, सोहन के साथ खेलते ही थे। उनकी बातें तब तक खत्म नहीं होती जब तक कि वो उन्हें कहते कहते थक के सो नहीं जाता। आज अजीब सी औपचारिकता ने अपनी जगह बना ली थी बेटे और पिता के बीच। तभी पत्नी ने उस खामोशी को तोड़ा। सोहन, अगले महीने ही तो नेहा के भाई के बेटी की शादी है ना? हाँ माँ, उसी बारे में बात करने आया हूँ। लड़के वाले इसी शहर के हैं और वो यहीं से शादी करना चाहते हैं। सो नेहा का परिवार शादी के लिए यह घर चाहता है। वो हमारे घर से शादी करना चाहते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जब तक भीड़ भाड़ रहेगी घर में, तब तक आप दोनों दीदी के पास चले जाओ। आप दोनों को भी भीड़ भाड़ से असुविधा होगी और दीदी भी इसी शहर में है, तो आप लोगों को कोई तकलीफ भी नहीं होगी। आप दोनों का कमरा भी
उनके काम आ जाएगा। ये सुनकर अमन जी गुस्से से लाल हो गए, फिर भी अपनी आवाज़ को संयमित करके बोले, बहू के घर वालों को दूसरा घर दिला दो किराए पर 10-15 दिनों के लिए। हम क्यों शिफ्ट हों कहीं। पापा, आप भी ना गजब करते हो। नेहा के घर वाले हैं, हमारे इतने बड़े घर के रहते उनके लिए दूसरा घर देखें। अब नेहा ने उनसे कह भी दिया है, अब आप लोग अपना देख लो, वो यहीं आएंगे। कहकर सोहन एकदम से अंदर चला गया। अंदर से बहू नेहा की आवाज़ भी आने लगी। लग रहा था कि वो सब कुछ सुन रही थी और उसे अमन जी की बात शायद अच्छी नहीं लगी थी। आज पत्नी की आंखों से आंसू बह रहे थे और अमन जी ने उन्हें अपना कंधा दिया, जैसे कह रहे थे कि अभी मैं हूँ, सब ठीक कर दूँगा। दूसरे दिन शाम को अमन जी शहर से आए तो पत्नी ने बताया कि बेटा बहू और बच्चों के साथ छुट्टी बिताने अपने ससुराल गया है, वो भी बिना बताए। अमन जी मुस्कुराने लगे और बोले, देख पगली, यही बच्चे वो बच्चे हैं जिनके लिए तू मुझसे लड़ती थी, जिनके लिए जाने कितनी रातें हमने जाग के बिता दी। आज वो हमारे घर से हमें ही जाने को कह रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं भी इनका बाप हूँ, कहकर अंदर चले गए। एक हफ्ते बाद सोहन परिवार के साथ लौटा तो दरवाजे पर ताला लगा था। चौकीदार बैठा उन्हें देखते ही उनके पास पहुंचा। एक चाबी सोहन के हाथों में दी और एक चिट्ठी भी। चिट्ठी खोलकर पढ़ने लगा। वो खत अमन जी का था, सोहन के नाम। सोहन, मैं और तुम्हारी माँ रामेश्वरम जा रहे हैं, 1 महीने बाद लौटेंगे। ये जो चाबी है तुम्हारे हाथ में, वो घर की चाबी नहीं है, वो एक दूसरे फ्लैट की चाबी है जिसमें तुम सभी का सामान रखवा दिया है। वो फ्लैट मैंने बहुत पहले खरीदा था, तुम्हें नहीं बताया था। पोस इलाके में है, तुम लोगों के लिए अच्छा है। अगर अच्छा ना लगे तो अपने हिसाब से घर ले लेना। ये घर मेरा और तुम्हारी माँ का है और हमारा ही रहेगा। इसमें से हमें कोई नहीं निकाल सकता। अभी तक सब कुछ बर्दाश्त करता रहा था क्योंकि तुम्हारी माँ खुश रहे, लेकिन अब तुम्हारी बातों से उसकी आंखों में आंसू आए, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये हमारा सपनों का घर है जिसमें हम अपने बच्चों और नाती पोतों के साथ रहना चाहते थे, लेकिन शायद ईश्वर को ये मंजूर नहीं था और तुम लोगों को हमारा साथ पसंद नहीं था। वो घर मेरे और माँ के तरफ से तुम लोगों के लिए आशीर्वाद स्वरूप है। इच्छा हो तो रखना, वरना वापस कर देना। माता पिता होने के नाते हम अपना आत्मसम्मान नहीं खो सकते। हमारे बाद ये घर ट्रस्ट का होगा जो यहाँ वृद्ध आश्रम बनाएंगे। इस घर पर तुम्हारा या तुम्हारी बहन का कोई अधिकार नहीं होगा। मैंने यह बात तुम्हारी बहन को भी बता दी है और वह मेरे इस फैसले से खुश है। उम्मीद है तुम भी खुश होंगे। घर दीवारों से नहीं, परिवार तथा रिश्तों से होता है। पुत्र तथा पुत्र वधू होने के नाते यदि आपको सब अधिकार मिले हैं तो माता पिता की सेवा, उन्हें सुखी, स्वस्थ तथा आनंदित रखने का कर्तव्य भी आपका ही है। दोस्तों, माँ बाप भगवान के समान होते हैं, उन्हें दुख नहीं देना चाहिए। माँ बाप हमारे लिए कितना करते हैं, हम माँ बाप को सुखी नहीं रख सकते। क्यों हम बहू के आते ही बेटा अपने माँ बाप को भूल जाता है और बहू के माँ बाप की ज़्यादा इज्जत करने लगता है। क्यों ऐसा होता है? आजकल के बच्चे अपने वृद्ध माँ बाप को साथ क्यों नहीं रखना चाहते? दोस्तों, माँ बाप भगवान है, हमें उनकी पूजा करनी चाहिए। माँ बाप ने हमें कितना कुछ दिया है, हमारे लिए कितना कुछ किया है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।